नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए होम साइंस की पार्ट 3 की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सिलेबस डिस्कस किया और साथ ही प्रसार शिक्षा अर्थात एक्सटेंशन एजुकेशन के सिलेबस की चर्चा की। हमने ये भी पढ़ा कि प्रसार शिक्षा क्या है और इसकी डेफिनेशंस के बारे में भी हमने जानकारी ली। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्वता कि प्रसार शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है और यह किस प्रकार से हमारे समाज के लिए उपयोगी है। यदि हम देखें तो हमारे चारों ओर की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। कई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं जिससे कि काम को आसान भी किया जा सकता है और कम खर्च करके अधिक उत्पादन कम समय में मिल सकता है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यस्त हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों के रूप में अगर हम देखें तो इन नई खोजों और नवाचारों के बारे में जानने का अवसर छात्रों को नहीं मिल पाता और जो भी नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं उनका ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। खान पान के आधुनिक तरीकों तथा तकनीकों का ज्ञान किसी ग्रामीण महिला के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना एक शहरी महिला के लिए। प्रसार शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न नई तकनीकें, उनके ज्ञान उन सभी लोगों तक पहुँचें जहाँ की उनकी आवश्यकता है और इनके बीच उनकी आयु तथा औपचारिक शिक्षा जैसी स्थितियाँ ना आएं। यह हमारे देश के विकास के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन यह प्रत्येक परिवार के लिए भी उपयोगी रहेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा प्रयोगशाला और क्षेत्र के बीच के अंतर को कम करता है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे गृह विज्ञान, कृषि डेयरी विज्ञान, फार्मिंग, पशुपालन आदि में अनुसंधान और नई खोजों के नए नए ज्ञान, कौशल और उन्नत औद्योगिकी का विकास किया गया है। इन तरीकों को अपनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। ग्रामीण महिलाएं और किसान प्रतिदिन कई समस्याओं का सामना करते हैं, किंतु उचित जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण वे इन समस्याओं का निदान नहीं कर पाते। विभिन्न अनुसंधानों व खोजों का वास्तविक जीवन में अपनाया जाना भी अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए वैज्ञानिकों का, किसानों का और ग्रामीण लोगों के साथ उनकी निरंतरता बनी रहनी अत्यंत आवश्यक है। प्रसार संस्थाएं प्रसार शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिकों की नई खोजों को ग्रामीणों के बीच में लाने का प्रयास करती है। प्रसार शिक्षा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रामीण लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करती है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नवीनतम और उपयुक्त तकनीकों की पहचान करने में भी यह लोगों की मदद करती है। साथ ही यह पुरानी विधियों से नई विधियों में परिवर्तन का भी समर्थन करती है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों को जमीनी स्तर पर शोधों और नई खोजों में सक्रिय भागीदारी प्रदान करती है। तो बच्चों, ये थी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता और महत्वता। आपने देखा कि प्रसार शिक्षा किस प्रकार से साइंटिफिक खोजों को आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा हमारे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। छात्राओं, अब हम जानकारी लेंगे प्रसार शिक्षा के कार्यक्षेत्र की।
प्रसार शिक्षा उन सभी गतिविधियों, स्थितियों, कार्यक्रमों और नीतियों को सम्मिलित करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब भी और जहाँ भी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की, उनके व्यवहार में वांछनीय बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस की जाती है, वहीं पर प्रसार शिक्षा का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। आज प्रसार शिक्षा लोगों के विकास और वृद्धि के लिए हमारे देश और दुनिया भर में एक स्थायी क्षेत्र के रूप में विकसित हो रही है। इससे यह ज्ञात हुआ है कि प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र केवल हमारे देश में ही नहीं बच्चों, अपितु सभी विकासशील देशों में फैला हुआ है। आइए अब हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को देखते हैं जहां प्रसार शिक्षा का प्रयोग एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। सबसे पहला क्षेत्र हम हमारे सब्जेक्ट गृह विज्ञान का ही लेते हैं। तो बेहतर जीवन व्यापन के लिए गृह विज्ञान के रूप में जैसे कि हमारे देश में परंपरा चली आ रही है कि हमारी सभी बेटियों को माँ के द्वारा घर और परिवार के प्रबंधन संबंधी सभी कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। गृह विज्ञान की नई अवधारणाएं, कौशल, नई खोज और अनुसंधान को खुद में समाहित किए हुए एक नए विषय के रूप में हमारे सामने आया है और इसे लोगों तक हमने प्रसार शिक्षा के माध्यम से पहुंचाया है। दूसरा क्षेत्र है कृषि का। कृषि उत्पादन में दक्षता, विपणन, वितरण, भंडारण और कृषि उत्पादन में उपयोग हेतु कृषि शिक्षा। किसान के द्वारा अभी भी बहुत सारी जगहों पर पुरानी ही तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि उनका उत्पादन भी उनको कम मिलता है, कम पैसा मिलता है और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो कृषि उत्पादन में दक्षता के लिए नए वैज्ञानिक जो भी हो रहे हैं, हमारे खोजें हो रही हैं, वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, उनको कृषकों तक पहुंचाना ये प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके अलावा वितरण और भंडारण, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में अनाज तो बहुत अच्छे से उत्पन्न होता है, लेकिन उसके भंडारण की अच्छी तकनीक, अच्छी व्यवस्था न हो पाने के कारण बहुत सारा अनाज फंगस के कारण, चूहों के कारण, बरसात के कारण और ओस के कारण या पशुओं के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो इस अनाज के भंडारण की सुविधा और उसके बाद में उसके वितरण की सुविधा, ये सभी इनमें जो नए वैज्ञानिक खोज हुई हैं या जो नई बातें हैं वो कृषकों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और ये होता है प्रसार शिक्षा के माध्यम से। उत्तम कार्यक्षमता और निम्न अपव्यय हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। दुनिया में तेजी से तकनीकी के क्षेत्र में उन्नति हो रही है। प्रसार शिक्षा का उपयोग तकनीकी को और अपनाने, प्रसारित करने, तकनीकी अंतराल को कम करने, विकास के प्रभाव और परिणाम को जानने और विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु किया जा रहा है। उसके बाद अगला है सामुदायिक विकास और ग्रामीण कल्याण के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान। प्रसार शिक्षा का उपयोग विभिन्न समूहों के प्रशिक्षण, क्षेत्रीय प्रशिक्षण या अनुसंधान के लिए आंकड़े एकत्रित करने हेतु किया जाता है। इसके अलावा अनुसंधान विभिन्न पहलुओं जैसे लोगों के व्यवहार और मनोविज्ञान, विभिन्न विचारों की स्वीकार्यता, प्रौद्योगिकी और नई खोजों का लोगों के जीवन में प्रभाव और सभी प्रकार के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। पांचवा है उन्नत ग्रामीण नीति तैयार करने और ग्रामीण आबादी के सर्वांगीण विकास के लिए नीति बनाना। लोगों व देशों के विकास के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नीतियां बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी नीतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हम पॉलिसीज़ बोलते हैं, 5 ईयर प्लान्स। इस तरह से प्रसार शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और सूचना का प्रयोग ज़मीनी हकीकत
पर किया जाता है और राज्य में और स्थानीय स्तर पर नीतियां बनाते समय प्रसार शिक्षा विकास के लक्ष्यों और वांछनीय परिवर्तनों को लक्षित किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से प्रसार शिक्षा के अध्ययन के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर नीतियां बनाने में ये मददगार होता है। इसके अलावा सभी प्रसार सेवाओं हेतु कार्यक्रम नियोजन और निष्पादन के लिए, तो जितने भी विकास कार्यक्रम होते हैं उनके नियोजन के लिए, उनके निष्पादन के लिए प्रसार शिक्षा का उपयोग किया जाता है। विकास कार्यक्रमों के हर एक चरण में प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। उन्नत गृह व कृषि प्रबंधन हेतु प्रसार शिक्षा, खेतों में और घर में सुधार लाने के लिए लोगों को प्रबंधन उपकरण और तकनीकी के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। खेतों और घर में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे फसल उत्पादन, भंडारण, गृह प्रबंधन के लिए मानव संसाधन योजना के लिए युवाओं और महिलाओं के प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। अगला है युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास। नेतृत्व क्षमता विकसित करने संबंधी कार्यक्रम सूचना, प्रौद्योगिकी तथा प्रोत्साहन का प्रवाह सभी तक पहुंचाने के लिए समुदाय में पदानुक्रम तथा समूहों के नेता बनाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे देश में प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है या बहुत विस्तृत है। हम कह सकते हैं प्रसार शिक्षा और सेवाएं संपूर्ण देश के तीव्र और योजनाबद्ध विकास के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचानी आवश्यक है, क्योंकि जो भी बच्चों वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं वो प्रयोगशाला तक ही रह जाते हैं या फिर न्यूज़ में या पत्र पत्रिकाओं तक ही सिमट जाते हैं। तो जो भी नई वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, इनका लाभ जिन्हें मिलना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, जैसे कि हमारे किसान हैं, हमारी गृहिणियाँ हैं या फिर जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन तक पहुँचाने का काम प्रसार शिक्षा के द्वारा होता है। जैसा नाम से ही क्लियर है, शिक्षा का प्रसार। और शिक्षा कौन सी? जो कि लाभदायक हो, जो कि नए साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, ये काम है प्रसार शिक्षा का। हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक रूप देखें तो उस तरीके से भी ये सभी के लिए लाभदायक है। अब हम अध्ययन करेंगे फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एस्मेंजर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने 1962 में बताया कि प्रसार शिक्षा की फ़िलॉसफी को इस तरह से हम बता सकते हैं, वर्किंग इन हार्मनी विद द कल्चर, कि जो हमारी संस्कृति है उसके साथ मिलकर के काम करना। दूसरा, एक्सटेंशन इज़ अ टू वे चैनल। ये टू वे चैनल है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ने बोला और एक ने सुना, बल्कि ये टू वे चैनल है। यानी कि जो भी प्रसार शिक्षा कर्मी है वह ग्रामीणों को नए वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में बताता है, और अगर किसानों को या ग्रामीणों को अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं और उसके बाद में जो प्रसार शिक्षा कर्मी है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक टू वे चैनल है। इसके अंदर सभी लोग साथ काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर टू एक्सपेंड द वेलफेयर। इसके अंदर अच्छे के लिए सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने किया, बल्कि सब मिलकर के काम करते हैं सामाजिक सोशल वेलफेयर के लिए। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल देयर सोसाइटी। किसी भी एक व्यक्ति का भी डेवलपमेंट है ये, और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट है। इसके अंदर दो बातें होती हैं, लर्निंग बाय डूइंग अर्थात देख करके और सीखना,
और दूसरा सीइंग इन बिलीविंग, यानी कोई भी अगर चीज़ है तो वो प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती है, प्रायोगिक रूप से दिखाई जाती है और फिर उसको देख करके और ग्रामीण अपने अंदर बदलाव लाते हैं। तो दो चीज़ें हुई, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके, खुद करके सीखना, और दूसरा देख करके उसके अंदर विश्वास करना। इट इज़ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, इसमें लोगों की मदद की जाती है और लोग अपनी मदद खुद भी करते हैं। एक्सटेंशन इज़ वर्किंग विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल टू आंसर देयर नीड्स एंड वांट्स, सभी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार काम करना, ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। इट इज़ एन एजुकेशन प्रोसेस, ये एक शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा कि बच्चों की या फिर ग्रामीणों की या वयस्कों की के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं। तो ये थी फ़िलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एजुकेशनल प्रोसेस में चेंज ला करके हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग इन बिलीविंग, इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों के अंदर चेंज लाया जाता है। तो आज बच्चों हमने ये पढ़ा कि एक्सटेंशन एजुकेशन का कार्यक्षेत्र क्या है और दूसरा इसकी फ़िलॉसफी क्या है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ करके और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम एक्सटेंशन एजुकेशन के उद्देश्य और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।